हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 6 के 1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 5 तक ना जितने भी प्रश्न उसमें दिए गए थे उन सभी को हल करा दिए हैं। साथ में इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाइए जरूर से यहाँ पर देखिएगा, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए 6 का 1 को हल करेंगे। पहला हम बोला गया ना कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों को लिखिए। 3 से ज़्यादा, 3 से 4 ज़्यादा। तो एक तो फ्रेंड्स आंसर डायरेक्ट यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 3 से 4 ज़्यादा है तो 3 और 4 7 आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका फ्रेंड्स आप इंच से बना सकते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इंच ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से नंबरिंग यहाँ पर किया हुआ है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर हम कर देते हैं 8 तक। आप कितना भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे ये है फ्रेंड्स 1, यहाँ तक 2, यहाँ 3, यहाँ 4। आप इस प्रकार से ना एक एक इंच पर यहाँ पर देखेंगे, इस प्रकार से आप दे दीजिएगा पहले, ठीक है। इंच का काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब चाहें तो 0 से ले सकते हैं और नहीं तो फ्रेंड्स 1 से लिख सकते हैं। हम यहाँ पर चलिए 0 से ही ले लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से लेकर के 9 तक लिख दिया ना। अब यहाँ पर समझिएगा, पहले बोला गया ना संख्या यहाँ पर 3 से ज़्यादा, 3 से 4 ज़्यादा। 3 से ना, तो यहाँ 3 से लेंगे। 1 ज़्यादा, 2 ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 4 ज़्यादा, तो आ जाएंगे कहाँ पर, 7 पर, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या होता है 3 से 4 ज़्यादा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 7। तो आंसर हमारा 7 आ जाएगा। बताइए क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। फिर दूसरा बोला गया ना कि 2 से 5 कम। अब कम वाला है तो माइनस की ओर चलेंगे। देखिए अच्छा फ्रेंड्स, अब हम ना यहाँ पर इंच से नहीं बनाते हैं। हम पहला बता दें ना कि इंच से कैसे बनेगा, आप खुद से बना लीजिएगा, है ना, नहीं तो समय ज़्यादा लग जाएगा। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बोला गया ना कि 2 से 5 यहाँ पर कम है। तो चलिए 5 कम है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 5 तक ले लेते हैं। -5, -4, -3, -2, -1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर प्लस में 1, प्लस में 2, है ना। अब क्या बोला गया था, 2 से 5 कम है ना, तो 2 से शुरू करेंगे। 5 कम, 1, 2, 3, 4, 5। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर आ जाएंगे 2 से -3 पर। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा -3, है ना। तीसरा बोला गया है कि -9 से ना 8 अधिक है। -9 से 8 अधिक है, तो यहाँ पर लेकर चलते हैं। -10 से, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर +1 और फिर 0, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना, ध्यान दीजिएगा। -9, ये है -9, 8 अधिक है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1 पर जाएंगे। तो यही फ्रेंड्स -1 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। बस यही आपको ध्यान देना है कि अगर हम प्लस की ओर चलेंगे तो फ्रेंड्स इधर आना है, अगर माइनस की ओर आएंगे तो इधर आना है, ठीक है। लेफ्ट राइट यहाँ पर बढ़िया से समझ जाइएगा। तो तीसरा हल हो गया। चौथा है -2 से 4 कम। देखिए ये फ्रेंड्स -2 यहाँ पर है ना, 4 कम है तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा -6 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही बोलता है कि -2 से 4 ज़्यादा है तो इस तरफ आते, दाएं तरफ, अब कम है तो बाएं तरफ आएंगे। चौथा बना लीजिएगा खुद से। चलिए दूसरा बोला गया है ना कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। निरपेक्ष मान कहने का मतलब क्या है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कितना, तो आप कहेंगे 12, तो बस इसी को फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देना है ना। फिर वहाँ पर बोला गया कितना, -32, तो जस्ट इसी को लिख देना है। कैसे करके चलिए समझते हैं इसका फ्रेंड्स ना। हम यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा का पहला, जिससे प्लस में 12 है ना, तो जस्ट इसको 12 का 12 ही रहने देंगे, मतलब कि ना माइनस को सिर्फ प्लस में बदल देना, ठीक है। अगर माइनस रहता है ना तो इसको बोला जाता है मोड। मोड कैसे बाहर निकालेंगे, निरपेक्ष है ना, इसका मतलब होता है कि जो प्लस वाला है, जिसे माइनस है तो प्लस में उसको कर दीजिएगा, ठीक है ना। जिससे माइनस में 32 है तो या तो इसको +32 लिख दीजिए, ठीक है, नहीं तो यही 32 में से ना 12 को आप माइनस कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा है 0, तो 0 में मोड लगाइएगा ना तो फ्रेंड्स 0 ही निकलेगा, तो 0। अच्छा, मोड कहने का मतलब इस प्रकार से मोड होता है, ठीक है, तो 0 निकलेगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर ना माइनस में 12 रहता है, इस प्रकार से मोड रहेगा तो यहाँ पर 12 निकलेगा। जिससे -32 है तो यहाँ पर मोड लगा देंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से +32 निकलेगा। यानी प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो माइनस रहेगा उसमें हम चेंज कर देंगे, माइनस को प्लस में बदल देंगे। क्लियर है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स दूसरा हमारा सॉल्व हो जाता है ना। तीसरा में आइए,
बोला निम्नलिखित संख्याओं के युग्म में से ना कौन सी छोटी है। देखिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स इतना ध्यान रखेंगे ना कि अगर हमारा +8 है कि -8 है तो प्लस वाला तो छोटा नहीं होगा, जो माइनस रहेगा वही छोटा होगा। ठीक है। दूसरा, जैसे कि फ्रेंड्स दोनों में माइनस लगा हुआ है तो देखने में आपको क्या लग रहा है कि -15 छोटा है कि -5 छोटा है, जो पहले बताइए। तो आपको लगेगा ना कि 5 ही माइनस छोटा है, लेकिन नहीं, इसमें उल्टा हो जाता है। ये फ्रेंड्स -5 यानी 5 रुपये कर्ज में है, -15 तो 15 रुपये कर्ज में है, तो छोटा ये हो जाएगा। समझ गए ना। तो चलिए इस यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा का पहला में फ्रेंड्स जो छोटा है ना डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, -8 छोटा है तो वही आंसर हो जाएगा। दूसरा में देखेंगे 0 की -12 तो -12। तीसरा में फ्रेंड्स -15। चौथा में देखेंगे -356। ये सभी फ्रेंड्स जो जो छोटा था हम लिख दिए हैं। कैसे फ्रेंड्स, जो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, है ना। चौथा देखिए, बोला गया -10 से छोटी ना 4 पूर्णांक लिखना है। देखिए -10 से छोटा 4 पूर्णांक, -10 से छोटा -11, -12, -13, -14। अब फ्रेंड्स 10 से छोटा पर 9 8 मत लिखिएगा, 9 लिखेगा ना तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। इसी का दूसरा देख लीजिए, -12 से बड़ी 5 ऋणात्मक पूर्णांक संख्या लिखना। देखिए अब आ गया ना बड़ा, -12 से तो -11, -10, -9, -8, -7, 1 2 3 4 5 यहाँ पर हो गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। चलिए पाँचवा नंबर देख लीजिए। पाँचवा में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे छोटा पूर्णांक यहाँ पर शून्य है, जो पहले बताइए सत्य है कि सत्य है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स सबसे छोटा पूर्णांक यहाँ पर शून्य है, तो जस्ट यहाँ पर हम पहला नंबर में ना लिख देंगे सत्य। अब फ्रेंड्स चलते हैं अगले पेज पे दूसरे नंबर पर। देखिए पहला भी यहाँ पर बताए था ना, यहाँ से फ्रेंड्स दूसरा देख लीजिए। दूसरा, तीसरा, चौथा, चलिए पाँचवा भी हट जाएगा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, है ना। दूसरा बोला गया कि शून्य का विपरीत शून्य होता है। देखेंगे फ्रेंड्स, शून्य का अगर उल्टा कीजिएगा तो यहाँ पर क्या शून्य ही आएगा, नहीं ना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सत्य, असत्य। क्योंकि फ्रेंड्स विपरीत करते हैं तो प्लस का माइनस में लिखते हैं ना। तीसरा देखिए, शून्य बोला गया कि सम पूर्णांक नहीं है, तो फ्रेंड्स ये भी असत्य ही हो जाएगा, असत्य। चौथा, शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल जितना भी ऋणात्मक संख्या रहता है उससे तो बड़ा ही होता है, ये तो सत्य है। पाँचवा, किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान पूर्णांक से बड़ा होगा, जी बिल्कुल, क्योंकि फ्रेंड्स अगर माइनस रहेगा तो उसको हम प्लस में बदल देते हैं, अभी जस्ट देखे थे, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। छठा, एक धनात्मक पूर्णांक अपने विपरीत से बड़ा होता है, बिल्कुल फ्रेंड, जो धनात्मक रहेगा वो विपरीत से बड़ा ही ना होगा। विपरीत क्या हो जाएगा धनात्मक का, ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक से बड़ा है कि नहीं धनात्मक, तो बिल्कुल है, तो लिख दीजिएगा सत्य। सातवां, प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक प्रत्येक प्राकृत संख्या से छोटा होता है, जी बिल्कुल, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए अगर हम संख्या 1 मान लेंगे तो ऋणात्मक -1, या फिर फ्रेंड्स माइनस कुछ भी रहे 1 से छोटा ही ना रहेगा, माइनस में रहेगा, तो ये भी सत्य हो जाएगा। आठवां नंबर देखेंगे, बोला गया शून्य सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, तो फ्रेंड्स नहीं, ये हो जाएगा सत्य। क्लियर है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना 0 यहाँ पर शून्य ना, यहाँ पर सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्लियर है। तो जस्ट इस प्रकार से 8वां नंबर भी हल हो जाता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे 5वां नंबर कंप्लीट हो गया है। अब 6ठा नंबर है। अच्छा 6ठा नंबर का प्रश्न भी जस्ट हम लगता है अभी बता दिए है ना। जैसे कि फ्रेंड्स ये मोड है, मोड से बाहर निकालेंगे ना तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, अब प्लस तो प्लस में ही रहता है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखेंगे। बोला गया निम्नलिखित का मान याद करना। ये फ्रेंड्स माइनस में 9 है ना, तो इसको क्या लिखिएगा आप, तो कहेंगे प्लस में 9। दूसरा देखिए -36 है तो क्या लिखेंगे +36। तीसरा ये तो फ्रेंड्स 0 है तो 0 ही रहेगा। चौथा अच्छा 7 में से 4 घटाइए, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। अच्छा तो 3 किस में आएगा, प्लस में कि माइनस में, आप कहेंगे प्लस में, तो मोड से बाहर निकलेगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में ही। तीसरा चौथा पाँचवा देखिए, ये फ्रेंड्स -3 बाहर अंदर से बाहर निकलेगा ना तो प्लस में 3 रहेगा, लेकिन आगे तो -3 लिख दीजिए पहले। अब -3 निकलेगा, इधर प्लस में 3, तो इधर तो आएगा तो -3 ही हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर माइनस नहीं रहता तो माइनस वाला प्लस में ही लिखाता है ना। छठा देखिए माइनस वाला बाहर निकलेगा फ्रेंड्स तो प्लस में 3 और 7 + 3 10। सातवां देखिए ये माइनस वाला बाहर निकलेगा तो प्लस में 7 निकलेगा, लेकिन 8 है माइनस बाहर में है तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा, है ना। चलिए 7वां में भरना है ना कि कौन यहाँ पर बड़ा है, जो देखिए 0 और 3 में फ्रेंड्स कौन बड़ा है, डायरेक्ट यहाँ पर कह देंगे 3। फिर दूसरा में देखिए -4 और 0 में कौन बड़ा है, ये तो कर्ज में है, तो कोई भी कर्ज में नहीं है तो 0 बड़ा होगा। तीसरा ये 9 रुपया कर्जा में है, ये 15 रुपया कर्जा में है, तो कौन बड़ा है, -9 ना।
चौथा, ये माइनस में है ये प्लस में है तो डायरेक्ट प्लस वाला बड़ा होगा। पाँचवा, ये माइनस में 163 कर्ज में है, ये 236 कर्ज में है तो बड़ा कौन है, यही ना, कम कर्ज है। तो जस्ट इस प्रकार से 7वां हल हो जाता है। अब चलते हैं 8वें पर, देखिएगा 8वां बोला गया कि एक संख्या रेखा खींचिए, है ना, निम्नलिखित के इनमें से यहाँ पर प्रत्येक का उत्तर देना है। यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलेंगे तो किस दिशा में जाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स संख्या रेखा बोला गया खींच लीजिए, इधर 0 1 2 प्लस में, इधर माइनस में 1 2 ले लेते हैं, है ना। इधर पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए -2 के दाईं ओर चलें, ठीक है, कितना कदम चलेगा ना वो हमसे नहीं पूछा गया है, सिर्फ बोला गया है फ्रेंड्स कि 4 कदम चलेंगे तो किस संख्या रेखा पर पहुंचेंगे। अच्छा ठीक है, -2 से 4 कदम चलिए दाईं ओर, 1 2 3 4, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, तो फ्रेंड्स +2 पर पहुंच जाएंगे। दाईं ओर चलेंगे तो आंसर लिख दीजिएगा 2 पर बस। दूसरा, यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम बढ़ेंगे तो ये देखिएगा 1 है, बाईं ओर 5 कदम बढ़िए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ -3 और यहाँ रहता -4, तो -4 पर आ जाएंगे। तीसरा, यदि हम संख्या रेखा के -8 पर हैं तो -13 पर पहुंचेंगे तो किस दिशा में चलेंगे। देखिए -8 है, इधर फ्रेंड्स मान लेते -8 है, -13 पर जाना है तो इधर ही ना चलेंगे, तो इधर क्या है हमारा बायां ओर, तो डायरेक्ट आंसर लिखिएगा बाईं ओर, ठीक है। अब वही फ्रेंड्स अगर इधर चलते तो दाईं ओर हो जाता, जैसे कि डी में देखिए बोला गया -6 या -1 पर जाएंगे, इधर है फ्रेंड्स -6 -5 -4 -3 -2 -1, तो इधर से इधर आ रहे हैं तो कहाँ आ रहे हैं, दाईं ओर, तो यहाँ लिखेंगे दाईं ओर, ठीक है। अच्छा बस फ्रेंड्स डी ही नंबर तक था। अब नौमा को देखिए, नौमा में यहाँ पर देखेंगे ना तो बोला गया कि -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक और -10 से छोटा 4 ऋणात्मक पूर्णांक। इसका आंसर फ्रेंड्स ना आपका कुछ हो सकता है, हमारा कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर -20 से बड़ा बोला गया तो हम लगातार लिख देते हैं। -20 से बड़ा हो जाएगा -19 -18 -17 और -16, ठीक है। फिर बोला गया था -10 से छोटा 4, तो 10 से छोटा हो जाएगा -11 -12 -13 -14, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ऋणात्मक लिख रहे हैं ना तो बड़ा होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा में माइनस रहेगा उतना ही छोटा होते चला जाएगा संख्या। अब देखिए आगे 10वां बोला गया कि नीचे दिए गए युग्म में ना पूर्णांक के बीच पूर्णांकों के लिखिए, जैसे 0 और -7 के बीच कौन कौन संख्या आ जाएगा, देखेंगे 0 और -7 के बीच आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। दूसरा देखिए -4 और 4 के बीच -3 -2 -1 0 1 2 3, है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। फिर देखिए -6 -15 के बीच तो लिख देंगे -7 -8 -9 -10 -11 ऐसे करके 14 तक। -30 है ना तो -29 -28 -27 -26 -25 -24, क्योंकि -23 है तो इतना तक फ्रेंड्स लिख दीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10 तक के सभी प्रश्न हमने सॉल्व करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ना इन सभी प्रश्नों को आप बढ़िया से समझे होंगे, है ना, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट बच रहा है ना तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम ये प्रश्न नहीं समझे हैं। लेकिन फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्न तो समझ ही गए होंगे, इतना बढ़िया से डिटेल से पूरा बताए हैं ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, कुछ कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।